वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले देखते हैं कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स किन इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं। देखो, जिन इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो, यानी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है वो अगर रिवर्सिबल होगी या अगर रिवर्स की जा सकती है बाय चेंजिंग द कंडीशंस, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी होती है और कंडीशन चेंज करने पे उस पर रिडक्शन भी हो सकती है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा एक इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। यानी ऐसा इलेक्ट्रोड एज एनोड भी एक्ट कर सकता है और एज कैथोड भी एक्ट कर सकता है, तो इनको हम कहते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। अब हम देखते हैं कि इस रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के कितने टाइप्स हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 4 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। इनमें सबसे पहला आता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, उसके बाद में गैस इलेक्ट्रोड, उसके बाद में मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड आता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो ये 4 टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है और ये इलेक्ट्रोड्स कैसे रहते हैं। देखिए, मेटल आयन का मतलब रहता है कि इलेक्ट्रोड मेटल का होगा और वो अपने ही उसी मेटल के आयन के सॉल्यूशन में होगा, डिप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, यानी जिंक आयन्स की सॉल्यूशन में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए एक जिंक प्लेट है, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, तो यहाँ पे जिंक आयन्स होंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि ये मेटल अपने ही आयन्स में डिप्ड है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। इसी तरह से अगर हम कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो हम उसको कह सकते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड्स मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल कैसे हैं, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिंक की। अगर मैं जिंक को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये यहाँ पे फॉर्म करेगा जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस आयन्स। ठीक है, तो यह इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम कहते हैं एनोड। लेकिन अगर मैं यही जिंक इलेक्ट्रोड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दूँ, दूसरा इलेक्ट्रोड अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम लेंगे, तो उस वक्त ये एक्ट करेगा एज कैथोड, यानी उस वक्त यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगी बल्कि यहाँ पे रिडक्शन होगी। यानी हमने कंडीशन चेंज की, अपोजिट वाला इलेक्ट्रोड चेंज किया, तो यहाँ पे रिएक्शन भी चेंज होगी, या मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन इसकी रिवर्स होगी। इसकी रिवर्स क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी अगर ये एज एनोड करेगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगी, यानी जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट होगा, और अगर ये एज कैथोड एक्ट करता है तो उस वक्त ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और इसकी रिडक्शन होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि अपोजिट वाला दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा है या कंडीशंस कैसी है। तो दिस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रेस्पेक्ट टू दिस जिंक एंड जिंक आयन्स। तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, यानी ये एज कैथोड भी और एज एनोड भी एक्ट कर सकता है। अब इसके बाद में आती है बारी दूसरे इलेक्ट्रोड की। दूसरा जो टाइप है वो है गैस इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं। अब गैस इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो गैस के ऊपर होती है, यानी गैस की ही होती है। हालांकि गैस को हम डायरेक्टली एज इलेक्ट्रोड नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इसके लिए हमारे पास तरीका है। हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम फॉयल लेते हैं जो कॉपर वायर के साथ में जुड़ा होता है या प्लेटिनम वायर के साथ में जुड़ा होता है, और इस वायर के ऊपर गिलास कोटिंग रहती है, और ये जो पूरा है ये वायर गिलास कोटेड वायर और ये चिप, इसको हम एक इन्वर्टेड गिलास जार में रखते हैं, या मैं बोलूँगा ये गिलास ट्यूब में रहता है, जिसके ऊपर यहाँ पे ओपनिंग होती है इस गिलास ट्यूब में, जहाँ से हम इसमें हाइड्रोजन बबल करा सकते हैं। और ये ट्यूब, ये पूरा सिस्टम डिप किया जाता है HCl सॉल्यूशन में, जहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स होंगे।
अब ये जो हमने डिप किया, जब हम यहाँ से गैस इसमें फ्लो कराएंगे तो ये यहाँ से बबल आउट हो जाएगा ये गैस, और ये गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता है, या जो एक्स्ट्रा गैस होगी बबल आउट होगी, जो बाकी होगी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्बशन के दौरान यहाँ पे रिएक्शन होती है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये गैस इस प्लेटिनम के ऊपर जब एब्जॉर्ब होगा उसके बाद में ही रिएक्शन होगी। और ये जो प्लेटिनम चिप मैंने यहाँ पे दिखाया, इस प्लेटिनम चिप के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक यानी प्लेटिनम पाउडर रहता है चिपकाया हुआ, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए और ये अच्छी तरह से काम कर सके। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड एक्ट कर सकता है, यानी ये एज एनोड एज वेल एज कैथोड कैसे एक्ट कर सकता है। देखो, जब ये एज एनोड एक्ट करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन जो ऑक्सीडेशन होगी वो होगी हाइड्रोजन गैस की, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट मटेरियल है, इसका कुछ होता नहीं, इसके ऊपर हाइड्रोजन की रिएक्शन हो जाती है। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसका मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और 2H पॉजिटिव आयन्स बना देता है। और अगर यही इलेक्ट्रोड एज कैथोड एक्ट करे, ये तो एनोड है, एनोड जब एक्ट करता है तो ऐसा होता है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर यही इलेक्ट्रोड एज कैथोड एक्ट करे, यानी कंडीशन अगर चेंज होंगी तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, यानी यही रिएक्शन रिवर्स में हो जाएगी, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और H2 गैस बना देंगे। तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, बाय चेंजिंग कंडीशंस वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं एज कैथोडिक रिएक्शन एज वेल एज एनोडिक रिएक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट इज़ रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू दीज रिएक्शंस। ठीक है। अब और एक बात, अगर मैं यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रॉपर कंडीशंस में ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCl लूँगा मैं 1 मोलर, और टेम्परेचर लूँगा इस सिस्टम का 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तब हम इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है, यानी जो एनोड भी एक्ट कर सकता है और कैथोड भी एक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि इसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा वाला लगाया, हमने अटैच किया है। क्लियर, यानी कंडीशन कौन सी है। तीसरा जो टाइप है वो है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, यानी मेटल के साथ में उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, वो टाइप का इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल कैलमल इलेक्ट्रोड, कैलमल कहते हैं Hg2Cl2 को, इसको हम कहते हैं कैलमल, और ये सॉलिड पेस्ट रहता है। क्लियर। अगर मैं मरकरी के साथ में Hg2Cl2 ले लूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये कैलमल इलेक्ट्रोड है। अब इस कैलमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और इसकी वर्किंग कैसी होती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इसकी बनावट देखेंगे, यानी इलेक्ट्रोड होता कैसे। देखो, हम सबसे पहले एक इस तरह का एक ट्यूब रहता है, इस ट्यूब में नीचे Hg रहता है, मरकरी लिक्विड। इस मरकरी में डिप होता है एक प्लेटिनम चिप जो अटैच होता है एक प्लेटिनम वायर के साथ में या कॉपर वायर के साथ में, लेकिन ये जो वायर होगी ये कोटेड वायर होगी, ग्लास कोटेड वायर होगी। और इस मरकरी के ऊपर यहाँ पे छोटी सी एक लेयर रहती है Hg2Cl2 की, यानी कैलोमल की। ये सॉलिड पेस्ट रहता है इसके ऊपर, और इस पेस्ट के ऊपर यहाँ पे KCl रहता है। ये KCl 0.1 नॉर्मल भी हो सकता है, 1 नॉर्मल भी हो सकता है, या सेचुरेटेड सोल्यूशन भी हो सकती है। और यहाँ पे लिम्ब निकली है इसकी, ये जो है ये एक्ट करता है एज सॉल्ट ब्रिज, इसमें KCl सोल्यूशन है भरा हुआ। ठीक। अब ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है एक्चुअली ये खुद इनर्ट मटेरियल है, ये रिएक्ट नहीं करता है और ये सिर्फ करंट कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिएक्शन होती है Hg की और HgCl2 की, और यहाँ पे इसमें KCl सोल्यूशन रहता है टू प्रोवाइड क्लोराइड्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी रिवर्सिबल है, और इस रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड में रिएक्शन कैसे होती है, कैसे ये एक्ट करता है एज एनोड भी और एज कैथोड भी। तो सबसे पहले देखेंगे अगर ये एज एनोड का एक्ट करता है तो तब क्या होगा। देखो, एनोड
एक्ट तब ये करेगा जब इस पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब रहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी होता क्या है, दो मरकरी एटम्स लिक्विड वो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और बनाते हैं Hg2 पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं मर्क्यूरस आयन, क्योंकि यहाँ पे हर एक मरकरी पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मरकरी। और ये मर्क्यूरस आयन जब बनता है तो ये रिएक्ट करता है इस KCl के क्लोराइड के साथ में, दो क्लोराइड्स के साथ में, और ये यहाँ पे बनाता है Hg2Cl2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी Hg2Cl2 बनाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं बनी क्योंकि इस पे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये दो नेगेटिव चार्जेस, और ये बनाता है यहाँ पे कैलामल, और ये कैलामल पेस्ट है, सॉलिड है। तो अगर हम इसकी नेट रिएक्शन देखेंगे एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो मैं ये कहूँगा कि ये Hg2 पॉजिटिव कट, यहाँ पे रिएक्शन होगी Hg यानी ट्वाइस Hg प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव, ये आपस में मिल के बनाते हैं Hg2Cl2 यानी कैलामल, प्लस ये जो चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस ये निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहाँ पे होती है ऑक्सीडेशन। ये नेट रिएक्शन इसकी। अगर यही इलेक्ट्रोड एज कैथोड एक्ट करे तब कैसा होगा, तो कैथोडिक रिएक्शन जो होती है वो है रिडक्शन। देखो कैथोड एज कैथोड जब एक्ट करता है तो उस वक्त कैलामल रिएक्ट करता है, यानी Hg2Cl2 पेस्ट जो है, जो सॉलिड है, ये सबसे पहले ब्रेक होता है और बनाता है Hg2 पॉजिटिव आयन्स प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव आयन्स। उसके बाद में ये जो Hg2 पॉजिटिव है ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और बनाता है Hg, ये मर्क्यूरी बनाता है। मर्क्यूरस कन्वर्ट होता है सिंपल मर्क्यूरी मेटल में और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो वो कहलाता है कैथोड, तो ये बनकर एक्ट करता है एज कैथोड। अगर मैं नेट रिएक्शन देखूँ, देखो ये मर्क्यूरस और ये मर्क्यूरस कट, तो मैं ये कहूँगा कि Hg2Cl2 दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और बनाता है Hg यानी मरकरी वापस प्लस दो क्लोराइड आयन्स। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रोड एज एनोड एक्ट करता है तो मरकरी कन्वर्ट होता है मर्क्यूरस क्लोराइड में यानी कैलामल में, लेकिन जब ये एज कैथोड एक्ट करता है तो कैथोडिक रिएक्शन में ये कैलामल कन्वर्ट होता है मरकरी में और वापस क्लोराइड में। तो ये है कैलामल इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस जो रिवर्सिबल है। तो दीज टू रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैलामल भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है और ये एज कैथोड एज वेल एज एनोड एक्ट कर सकता है। अब अगर हम इस कैलामल इलेक्ट्रोड की असली कंस्ट्रक्शन देखेंगे, या मैं बोलूँगा कि एक्चुअली ये कैसा होता है, तो ऐसा कह सकते हैं हम, यहाँ पे एक ऐसा गिलास चेम्बर रहता है, या मैं बोलूँगा एक चेम्बर रहता है। इस चेम्बर में नीचे मरकरी, फिर उसके ऊपर पेस्ट मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट, फिर वैसे ही जैसे हमने दिखाया उधर इसमें एक प्लेटिनम चिप रहता है डिप किया हुआ मरकरी में, और जो अटैच रहता है थ्रू कॉपर वायर और प्लेटिनम वायर, लेकिन गिलास कोटेड। इसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पे KCl सोल्यूशन रहता है जो 0.1 नॉर्मल या 1 नॉर्मल या सेचुरेटेड हो सकता है, और इस सोल्यूशन में डिप किया रहता है एक साल्ट ब्रिज, जो साल्ट ब्रिज हम दूसरी सेल के साथ में जोड़ते हैं ताकि रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहे। तो ये है कैलामल इलेक्ट्रोड की वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन। अब लास्ट में जो इलेक्ट्रोड है वो है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड कैसा रहता है और वो कैसे एक्ट करता है। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड हम उन मटेरियल्स का बनाते हैं या उन मेटल्स का बनाते हैं या उन मेटल आयन्स की सॉल्यूशन का बनाते हैं जो मेटल आयन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल टिन, वो स्टेनस और स्टेनिक दिखा सकते हैं, +2 +4, या क्यूप्रिक यानी +1 और +2, या आयरन दिखा सकता है +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और जिन मेटल्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है उनका हम रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो इस रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की अगर मैं देखूंगा कंस्ट्रक्शन कैसे रहती है, तो इसमें क्या रहता है, एक चेम्बर लेते हैं हम। इस चेम्बर में हम
किसी मेटल के आयन्स डालते हैं, इन्हें मेटल सॉल्यूशंस डालते हैं, लेकिन दो तरह के सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल SnCl2 और SnCl4, यानी स्टेनस भी और स्टेनिक भी, दोनों तरह के आयन्स यहाँ पे इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। इसी तरह से अगर मैं कॉपर का ले लूँ तो इसमें क्यूप्रस भी और क्यूप्रिक आयन्स भी होंगे। इस तरह से अगर मैं आयरन का ले लूँ तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसमें फेरस आयन्स भी होंगे और फेरिक आयन्स भी होंगे। और करंट कैरी करने के लिए हम और रिएक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जो खुद रिएक्ट नहीं करता लेकिन इस पे रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? अब देखो, मान लीजिए हमने फेरस फेरिक सॉल्ट्स लिए, यानी दो तरह के आयन्स हमने इस सोल्यूशन में लिए, फेरस आयन्स भी और फेरिक आयन्स भी। तो होगा क्या, अगर ये इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज एनोड, यानी जब ये एज एनोड एक्ट करेगा उस वक्त यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तो उस वक्त फेरस आयन्स फेरिक आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन। और जिस वक्त ये एक्ट करता है एज कैथोड, उस वक्त यहाँ पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन मतलब जो फेरिक आयन्स हैं, फेरिक आयन्स कन्वर्ट हो जाते हैं फेरस आयन्स में। ये फेरिक आयन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बन जाते हैं फेरस आयन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, रिडक्शन भी हो सकती है, लेकिन इस सोल्यूशन की जिस सोल्यूशन में दोनों तरह के आयन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें फेरस आयन्स भी प्रेजेंट होंगे, फेरिक आयन्स भी प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीडेशन के टाइम पे फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन रिडक्शन के टाइम पे फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये एज एनोड भी एक्ट कर सकता है और एज कैथोड भी एक्ट कर सकता है। इसको हम कहते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, और ये भी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। देखो ये रिएक्शन जो ये इस रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन है, या मैं बोलूँगा ये रिएक्शन इसका रिवर्स है। तो आई होप ये इलेक्ट्रोड्स आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।